नमस्कार। महाकुंभ में अब तक 7 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। यानी कि कल 14 जनवरी 2025 को 3.5 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया। फिर से बता दूं, 14 जनवरी 2025 को 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया महाकुंभ में। परसों 13 जनवरी को 1.5 करोड़ लोग और आज 2 करोड़ लोग, लगभग 7 करोड़ लोग अब तक महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। और अगर यही रफ्तार रहा तो अगले 50 दिनों में ये 100 करोड़ के आसपास चला जाएगा। हम लोग 4-5 दिन पहले अनुमान करते थे कि 45 करोड़ लोग जाएंगे तो 50 करोड़ लोग जाएंगे, लेकिन अब दिख रहा है कि लगभग 100 करोड़ लोग इस महाकुंभ में स्नान कर लेंगे। ये बहुत खुशी की बात है कि ये भारत में महाकुंभ में इस तरह से सनातन के प्रति लोगों की श्रद्धा, और इसमें जो लोग भी सम्मिलित हुए हैं सनातनी हैं या फिर सनातन धर्म में श्रद्धा करने वाले हैं। हमारे यहाँ पाथाड़ी लोको बिहार से भी हमारे एक मित्र हैं श्री सुदर्शन ओझा जी, वो जाया करते हैं कुंभ में, माघ स्नान में। वो भी जाएंगे इसी महीना जनवरी तक, वो भी जाएंगे। मुझे जाना है अगले महीना 15 फरवरी के आसपास, क्योंकि मेरी बेटी की परीक्षा है, बोर्ड एग्जाम है। और इस तरह से देखा जाए तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि महाकुंभ में कैसे कैसे साधु आते हैं, उनकी क्या वर्णन करें हम। कोई साधु जमीन में गड्ढा करके अपने सिर को उसमें डाले हुए हैं, मुंह पर लाल कपड़ा लगा लेते हैं और जमीन में अपने सिर को गाड़ लेते हैं, मिट्टी से फिर ढक लेते हैं अपने हाथ से ही, और कोई भी आसन लगा करके वैसे ही पैर रखते हैं। न जाने कितनी देर तक, 1 दिन 2 दिन, उनकी मर्जी, कोई उनका टाइमिंग होता है। कोई साधु ऐसे होते हैं, यानी अद्भुत ढंग से। एक साधु को मैंने देखा कि मैंने वीडियो ही देख रहा था कि वो अग्नि पर लेटे हुए हैं चिता के समान, और अग्नि जल रही है पर उनके कपड़े बाल कुछ को भी स्पर्श नहीं कर रही है। यानी कहा जाए कि अग्नि सिद्ध उन्होंने किया होगा। तो महाकुंभ में ऐसे ऐसे साधु आ रहे हैं। अघोरी होते हैं, नागा होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, 5 साल 7 साल के, 3 साल के बच्चे भी हैं जो कि संन्यास ले चुके हैं। मुझे लगता है सिर्फ सन्यासियों की संख्या क्या कहा जाए, 1 करोड़ भी हो सकता है। और कितने सारे सन्यासी तो अदृश्य होते हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। इस घटना को बताते हुए देवदास जी, जो देवराहा बाबा के परम शिष्य हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने देवराहा बाबा से कहा कि कुंभ मेला में देवी देवता आते हैं तो कब आते हैं, उनके दर्शन कैसे हो। देवराहा बाबा ने कहा देवी देवता को देखना है तो रात को 2 बजे से 4 बजे के बीच में बैठ जाओ, दिखाई पड़ जाएंगे। और देवदास जी ने देखा कि आसमान से तारे उतर कर आते थे, लगता था कोई तारा टूट कर आया हो, और पानी में डूबता था और फिर निकल कर उड़ जाता था। 20-25 उन्होंने ऐसे तारे देखे जो आकर के पानी में डूबते थे और निकल जाते थे। तो देवराहा बाबा ने पूछा कि देवदास दिखाई पड़ा तुमको? बोला जी महाराज 20-25 है, तारा टूट कर गिर रहा। बाबा ने कहा वो तारा नहीं है, वो दिव्य आत्माएं हैं जिनका ज्योति स्वरूप है। वो लाइट के रूप में ही आते हैं और स्नान करके निकल जा रहे हैं। तारा कोई टूट कर गिरेगा तो गिरेगा, बात खत्म, लेकिन वो तारे की तरह आते हैं, डुबकी लगाते हैं और फिर चले जाते हैं। इसके अलावा अघोरी है, तांत्रिक है। यानी आपको समझ में आ जाए कि सनातन में इतनी सुविधा है। कोई योगी है, महायोगी है, और योग के बल पर मैं भी आपको कहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत साल से लगातार योग का मैं अभ्यास कर रहा हूँ। योग का सबसे बड़ा देन है आपका शरीर और अधिक स्वस्थ रह सकता है और अधिक लंबा जीवित रह सकता है। यहाँ तक कि आपके व्यवहार में और आचरण में परिवर्तन लाता है योग। तो महाकुंभ में जो ये जो लोगों की श्रद्धा बढ़ी है, मुझे आश्चर्य होता है कि इस 2025 में सनातन इस तरह से जग जाएंगे, बड़ी खुशी की बात है। अनुमान नहीं था। एक तरफ देखा जाए तो इसी समाज में अधिकांश लोग का जो मन है किसी और दुनिया में भटकता है, उसके बाद भी 3 दिनों में 7 करोड़ लोगों का वहां पहुंचना ये बताता है कि सनातन धर्म के लोग जाग चुके हैं। अब ये लोग पहले ऐसे नहीं रहे। आज कहा जाए कि आज का सनातनी जाग गया है। मंदिरों में मैं देखता हूँ गजब की भीड़ है। कोई भी मंदिर में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पहले तो 1-2 लोग आते थे, अब मंदिरों में भी भीड़ है, बच्चों में भी श्रद्धा है। और स्वयं हम लोग शनिवार और रविवार को लोको विहार में श्री रामचरितमानस का पाठ करवाते हैं, बच्चों को पाठ करना सिखाते हैं। इसके अलावा हमने जो स्वामी विवेकानंद कार्यक्रम किया था उसमें भी बच्चों ने अपना जो भी एक कला का उन्होंने प्रदर्शन किया। तो ये जो आने वाला अगले महीना फरवरी में जब हम सब
मेरा जहाँ तक प्लान है, मैं और मेरे बहुत सारे दोस्त, शायद हम लोग 10 से अधिक लोग हो जाए, जो सब परिवार महाकुंभ में जा रहे हैं हम लोग प्रयागराज। ये हम सब की तरफ से, और जहाँ तक हो सके मैं तो अभी भी आह्वान करूंगा कि एक ही दिन, चूंकि वो 50 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, अगर एक ही दिन 5-10 करोड़ लोग पहुंच जाते हैं तो भी काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। लोगों का इस तरह से सनातन में झुकाव होना, सनातन धर्म की तरफ प्रेम होना, श्रद्धा होना, और देशी विदेशी हर तरह के लोग वहां पर आ रहे हैं। हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि इस महाकुंभ में अब तक सिर्फ 3 दिनों में 7 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं। और सनातन की बहुत सारी खूबी, जैसे मैंने आपको बताया कि सनातन की एक खूबी यह है कि योग, आयुर्वेद भी सनातन का खोज है। और भी है, लुकमान का भी नाम आता है, लेकिन आयुर्वेद के लिए जो भारत में चरक हैं, इन सब को पेड़ पौधे पत्तियों का ज्ञान था। ये सनातन की बहुत बड़ी देन है कि आप जितना भी बीमारी मानव जाति को हो सकते हैं, उससे अधिक औषधि है यहाँ पर। एक से एक औषधि है, अश्वगंधा है, सर्पगंधा है, तुलसी से लेकर के बहुत सारे रहस्यमय जड़ी बूटी हैं जिनसे किसी भी बीमारी का इलाज किया जा सकता है। ये सनातन की बहुत बड़ी देन है। ये और बात है कि हम जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी में अंग्रेजी दवाई भी लेते हैं, शल्य भी करते हैं, सर्जरी भी कराते हैं, लेकिन आयुर्वेद में उसका भी उपाय है। आयुर्वेद की पकड़ योग में है, आयुर्वेद की पकड़ आयुर्वेद में है, और परा विज्ञान में है। जब कोई योगी, कोई अघोरी, उसके विचारों में इतनी शक्ति होती है कि अगर वो एक बार कुछ कह दे, उसे फिर बदलना मुश्किल हो जाता है। ये विचारों की शक्ति, पावर ऑफ थॉट। कोई भी योगी अघोरी कब पीटना शुरू कर दे। अभी तो मैं देख रहा था टीवी पर, मोबाइल पर, कुछ लोग यूट्यूबर रहे होंगे या और भी कुछ लोग थे, अघोरी से कुछ पूछने जा रहे हैं, वो पीटना शुरू कर देता है। उसकी मर्जी, वो अपनी मर्जी का मालिक है। परम स्वतंत्र होते हैं साधु। साधु किसी के अधीन नहीं होते। साधुओं की महिमा वही है। अगर आपके बुलाने पर साधु आ जाए, पूरा मजा नहीं आता। साधु जब आएगा अपनी मौज से आएगा। आप अपना निवेदन करिए, आना ना आना उसके हाथ में। तो हम जब महाकुंभ में जाएंगे, उन दिव्य आत्माओं के दर्शन करने, जैसा कि मुझे बहुत बचपन से पता है कि महाअवतार बाबा जी आएंगे, त्रेटा घोड़ी महाराज आएंगे, और देवराहा बाबा जैसे, अब उनके पैरेलल बहुत सारे संत आएंगे। इतने संतों के दर्शन एक जगह पर होने वाले हैं। इसके अलावा जो जो श्रद्धालु वहां जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ ओशो कहते हैं कि कुंभ में अगर 1 करोड़ लोग एक साथ एक ही विचार को लेकर के चल रहे हैं, तो उससे इंटेंसिटी, तीव्रता बढ़ती है। जहां 1 करोड़ लोग अपने सनातन के लिए एकत्रित हुए हैं, वहां लोगों की हिम्मत बढ़ती है, और उसकी ऊर्जा से पूरे भारत में परिवर्तन आता है। जहां लाखों साधु इकट्ठे हों और करोड़ों सनातनी इकट्ठे हों, वहां विस्फोट होगा ही। और वो विस्फोट होगा धर्म का विस्फोट, न्याय का, नीति का विस्फोट। सबसे बड़ी बात है कि वहां जब एक साथ लाखों साधु होंगे और ये करोड़ों सनातनी होंगे, इस भारत का विकास होना ही होना है। लेकिन फिर भी ये बात याद रखना है, भारत का विकास उस दिन से शुरू होगा जब भारत गो रक्षा और गो सेवा पर ध्यान देगा। जिस देश में आज भी गो रक्षा नहीं हो रही है, उसके पूर्ण विकास के लिए मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। भारत की गरीबी को दूर करने के लिए, ये मेरे वचन नहीं है, देवराहा बाबा के वचन है, कि भारत की गरीबी दूर करने के लिए गो रक्षा और गो सेवा बहुत जरूरी है। जब इस देश में गायों की रक्षा होने लगेगी, लोग अपने जेब के पैसे से सड़क पर घूमती फिरती गायों को भी भोजन कराएंगे, उस दिन ये देश और वो आदमी दोनों विकसित होंगे। हम सब का कर्तव्य है अपने घर की पहली रोटी या एक से अधिक रोटी दरवाजे पर आने वाली गाय को जरूर दें, या आपके मोहल्ले में आसपास में कहीं गाय है तो वहां जाकर पहुंचा दें। समस्त सनातनी अपने घर का एक रोटी या फिर एक से अधिक रोटी अपने आसपास में कहीं रहने वाली गाय को या गौशाला में जरूर पहुंचाएं। और जब गाय का सम्मान होगा, गाय की रक्षा होगी, जहां जहां कहीं भी स्लॉटर हाउस है या गो हत्या की जाती है, गो मांस बेचा जाता है, गाय को काटा जाता है, क्या क्या देखा जाता है, मुझे शब्द कहने पर है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये होता है। तो गो की रक्षा अति आवश्यक है। गो सेवा प्रत्येक आदमी का कर्तव्य है। और वैसे तो मैं ये भी कहूँगा, प्रत्येक जीव की रक्षा होनी चाहिए और प्रत्येक जीव की सेवा होनी चाहिए, क्योंकि आदमी बहुत तरह से हाथ पैर मारकर भोजन इकट्ठा कर सकता है, जीव जंतु जाए तो कहाँ जाए।
तो हम सब सनातनीय कर्तव्य है गो रक्षा और गो सेवा सर्वप्रथम, और सभी जीवों की रक्षा और सभी जीवों की सेवा की जाए और भी अच्छा। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं तो जाऊंगा ही महाकुंभ में, आप सबको भी मैं यही कहूंगा, 100 करोड़ भारतीय, 100 करोड़ सनातनी पहुंचे महाकुंभ में। मैं आ रहा हूं, आप भी पहुंचिए। सनातन धर्म की